बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2.5.5 जिसमें यूजिंग रो ऑपरेशंस टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कि रो ऑपरेशंस की मदद से जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाएगा। इन्वर्स हमने जो है पहले भी मालूम किया था एक मैट्रिक्स का, लेकिन वो हमने कोफैक्टर्स के मेथड से मालूम किया था। अब हम रो ऑपरेशंस की मदद से जो है मालूम करेंगे कि कैसे जो है इसका इन्वर्स मालूम किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ़ अगर दो मैट्रिसेस ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो जो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी देते हैं वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो देन ए एंड बी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर ए बी का इन्वर्स है तो ए इक्वल्स टू बी इन्वर्स लिखा जाएगा, और अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी लिखा जाएगा। और इस सूरत में जो है ए इंटू ए इन्वर्स ये आइडेंटिटी के इक्वल बन जाएगा, यानी कि बी की जगह अगर आप ए इन्वर्स लिख देंगे तो ये ए इंटू ए इन्वर्स बन जाएगा और ये ए इन्वर्स इंटू ए बनेगा और ये आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो वो आंसर ठीक होगा, अदरवाइज जो है वो ठीक नहीं होगा। तो ये कैसे जो है रो ऑपरेशंस अप्लाई करके हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट जो है हम हल करते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको रो ऑपरेशंस की मदद से हमने मालूम करना है इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका जो है डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर हम इसको जो है लेट कर लेते हैं कि ये ए के इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो अब इसका ए डिटर्मिनेंट यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। ए डिटर्मिनेंट 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 एंड 4। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो वन से एक्सपेंड करें 0 इंटू ए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में 0 की रो और कॉलम शामिल नहीं होगा, तो बाकी बचेगा 3 0 -1 4, फिर माइनस के साथ उससे अगला नंबर -1 और इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा। अब इस -1 की रो और इसका कॉलम जो है वो छोड़ के लिखना है -1 1 0 4, और फिर प्लस के बाद जो है फिर -1 और इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के जो है इसको लिखना है -1 1 एंड 3 -1। तो इसमें एक्सपेंड किया है हमने एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो 0 को मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको इवेल्युएट करें तो -4 -0 -1 1 -3 -4 -1 इंटू -2, तो दिस इज इक्वल्स टू -4 + 2 equals to -2, which is not equal to 0. So this implies that A inverse exists, क्योंकि A जो है A is non singular। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जिसका नॉन ज़ीरो हो वो नॉन सिंगुलर होता है, और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद जो है हमने अपेंड करना है इन्वर्स मालूम करने के लिए। नाउ अपेंड
आइडेंटिटी मैट्रिक्स to the right of right side of मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की राइट साइड पे जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपेंड का मतलब होता है उसके साथ नथी कर देना है हमने, जो अलग भी लिख सकते हैं लेकिन उसी के अंदर भी लिखा जा सकता है। 0 -1 1 -1 3 -1, फिर इसके बाद -1 0 4, और यहाँ पर पार्टीशन करनी है इसकी, और अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है इसी ऑर्डर का 3/3 का 0 1 0 0 0 1। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको जो है अलग अलग मैट्रिक्स के तौर पे भी साथ साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये जो डॉट डॉट मैंने लगाए हैं इसको पार्टीशनिंग कहते हैं कि ये पार्टीशनिंग की गई है। अब करना क्या है कि इस पे हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, और रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमने इसको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना है। सबसे पहले हमने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा इसको बनाना है, और इसको इस जैसा कैसे बनाना है, इसको कॉलम वाइज बनाना है। पहले पहला कॉलम इस जैसा बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका दूसरा कॉलम इस जैसा बनाएंगे। पहला कॉलम इस जैसा बनाने के लिए यहाँ पर 1 लाएंगे, और दूसरे कॉलम को इस जैसा बनाने के लिए यहाँ पर 1 लाएंगे, और फिर तीसरे कॉलम को इस जैसा बनाने के लिए यहाँ पर 1 लाएंगे। तो इससे जो है ये अब जो साथ मैट्रिक्स हासिल होगा वो इन्वर्स मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा इसका जो है। तो इसके लिए रो ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 कैसे आ सकता है कि अगर इस रो को हम यहाँ पर ले आए, यानी कि रो 1 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। रो 1 इंटरचेंज रो 3 जो रो 1 रो 3 क्या बन जाएगी 1 -1 4 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये थोड़ी गलती होगी, ये 0 क्योंकि ये थर्ड वाला बनाना है, तो ये 1 और ये 0 है। ये 0 -1 -1 1 0 0। अब इसके बाद ये सेकंड रो वहीं पर ही रहेगी, -1 3 0 0 1 0। तो पहला काम ये हुआ है कि यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लिखना बल्कि रो इक्विवेलेंट का साइन लिखना है यहाँ पर। अब इस 1 की मदद से यहाँ पर 0 0 लाना है। यहाँ पहले से ही 0 है, सिर्फ यहाँ पर 0 लाना है, तो इसका अपोजिट जो है 1 बनता है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, यानी कि हम कहेंगे R2 + R1। रो 2 में रो 1 को ऐड कर दिया जाए। 1 -1 0, तो -1 3 -1 4 0 -1 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 0। तो इसको इसमें ऐड किया तो +1, ये इसमें ऐड होगा तो -1 होगा, ये इसमें ऐड होगा तो +4, और ये +0 और ये +0 और ये +1 होगा। तो ये 1
0 0 -1 2 -1 4 4 -1 0 0 1 0 1 0 1 1 0। तो अब इसका पहला कॉलम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन गया। अब दूसरे कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाने के लिए यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 लाने का एक तरीका ये है कि पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दें, उससे ये फ्रैक्शन बन जाएगा। उसकी बजाय एक और ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है कि हम इस रो को इसमें ऐड कर दें। तो अब क्या करना है कि रो 2 में रो 3 को ऐड करना है। तो ये +0 -1 -1 +1 +0 और +0। अच्छा, एक चीज़ जो है स्टूडेंट याद रखनी है, जैसे इसमें नज़र भी आ रहा है कि ये ऊपर वाली जो है रो को भी अगर इसमें ऐड करते तो 1 आना है। तो कभी भी जो है ऊपर वाली रो को आपने नीचे यूज़ नहीं करना है इस मकसद के लिए, क्योंकि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम जो 0 लाए थे उसकी जगह ये 1 फिर आ जाएगा, या इसकी जगह कोई और नंबर भी आ सकता है अगर हमने इसको किसी से मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। तो इसलिए जो है आपने कोशिश करनी है कि जिस कॉलम को हम जो है पहले चेंज कर चुके हैं उसमें कोई और तब्दीली, दोबारा से कोई तब्दीली ना हो जाए। तो इसके लिए फिर सिर्फ नीचे वाली रो को ही ऊपर यूज़ करना है। तो -1 1 -1 4 3 -1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। अब इस 1 की मदद से जो है दोनों जगह पे 0 0 लाना है। तो ये आसान सा है, इसको इसमें ऐड कर दें, इसी को इसमें ऐड कर दें, यानी कि 1 से ऊपर लाना है तो R1 + R2 होगा, और ऐसे ही जो है R3 + R2 होगा। तो पहले रो 1 में ऐड करें इसको, तो +1 +3 +1 +1 +1, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो +1 +3 +1 +1 +1। तो 1 0 0 0 1 0 7 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1। अब इसका सेकंड कॉलम भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन गया। अब इसके बाद इसका थर्ड कॉलम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना है, और उसके लिए यहाँ पर जो है 1 लाना है। तो अब यहाँ पर 1 लाने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम इसको जो है 2 से डिवाइड कर दें, पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दें। चूँकि ऊपर वाली रोज़ नीचे यूज़ नहीं की जा सकती, सिर्फ जो है नीचे वाली रो जो है ऊपर यूज़ की जा सकती है, और हमने यहाँ पर 1 लाना है तो इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2 से, और ये भी 2 से डिवाइड, 0 को 2 से डिवाइड कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक लिख लें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 0 0 0 1 0 7 3 1 1 1 1 1 1 1/2 2 1 1/2। और अब इस 1 की मदद से यहाँ पर 0 लाना है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए इसके अपोजिट
नंबर -7 से जो है रो 3 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। 0, ये +0, ये +0 ही रहेगा और इसको +7 सॉरी -7 और ये -7 और ये -7/2 और ये भी -7/2 आ जाएगा। और यहाँ पर लाने के लिए 0 लाने के लिए R3 प्लस R2 -3 R3 आ जाएगा, ये R2 आएगा। तो ये -3 यहाँ -0 -3 इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी -3/2 और ये भी -3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये 1 -7 -6 1 -3 -2 और ये 1 और ये 1 -7/2 2 -7/2 तो -5/2। तो यहाँ -5/2। इसी तरह से ये एलसीएम लेंगे तो 2 -3 -1/2 और ये 1/2 ही रहेगा यहाँ पर। और ये 4 -7 सॉरी 2 -7/2 है, तो ये 4 -7/2 तो दिस इज इक्वल्स टू -3/2 -3/2 और 2 -3 -1/2 1/2। तो देयरफॉर अब ये सारे का सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। जब ये सारे का सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो अब जो दूसरी तरफ होगा वो एक इन्वर्स होगा। तो देयरफॉर ए इन्वर्स जो है, यानी कि अब हमने इन्वर्स इसका मालूम कर लिया, ये इक्वल है -6 -2 1 -5/2 -5/2 1/2 -3/2 -1/2 एंड 1/2। तो ये मैट्रिक्स जो हमें हासिल हुआ है ये एक इसका जो है इन्वर्स मैट्रिक्स है। अब इसकी जो है वेरिफिकेशन है। क्या इसको कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन क्या है कि ए इंटू ए इन्वर्स हमने देखना है कि किसके इक्वल होगा। ए इंटू ए इन्वर्स, इनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल इसको आना चाहिए। 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 4। तो ये ए मैट्रिक्स है इसका जो है। अब इसका ए इन्वर्स जो है, तो ए इन्वर्स इसका कौन सा यूज़ करना है हमने, ये वाला जो है इसमें ए इन्वर्स मालूम यूज़ करना है। -6 -2 1 -5/2 -1/2 1/2 -3/2 -1/2 एंड 1/2। तो इसमें फर्स्ट रो को हमने जो है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें लिखना है
तो ये 0 + 2 -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 + 1/2 -1/2। फिर इसके बाद 0 + 1/2 और -1/2। 6 -6 + 0 5/2 -3/2 + 0 3/2 -3/2 + 0। अब इसके बाद जो है ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -6 + 2 + 4 -5/2 + 1/2 और +4/2। ये चूँकि हम मल्टीप्लिकेशन पहले जो है कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील से इसको नहीं लिख रहा। ये पीछे जो जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसको देख लीजिएगा वहाँ से, अगर किसी को जो है इसमें कोई मुश्किल हो पेश आ रही हो। अब इसके बाद थर्ड को जो है रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -3/2 + 1/2 + 4/2 जी। अब इस सारे को जो है, अच्छा अब याद रखें कि यहाँ पर इक्वल का साइन है। ये इक्वलेंट जो है सिर्फ पीछे था जब हम जो है रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे। तो 2 - 1 1 के इक्वल, 6 - 6 0, 2 + 4 6 -6 ये भी 0 के इक्वल, 1 - 1/2 1/2 - 1/2 0। और इसका एलसीएम लेंगे तो 5 - 3/2 यानी कि ये 2/2 बनेगा। और इसका एलसीएम लेंगे 2, तो -5 + 1 + 4 और ऐसे 1/2 1/2 से कैंसिल हो गया, 3/2 3/2 से कैंसिल हो गया, तो ये 0 ये 0। और इसका जो है एलसीएम लें 2, इसका एलसीएम आ जाए तो -3 + 1 + 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0। ये 2 2 से कट गया तो 1 के इक्वल, ये 5 -5 ये 0 हो जाएगा, ये सब जो है कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये 0 0 और ये बन जाएगा 6 - 3 3/3, सॉरी 4 + 1 5 5 - 3 2, तो ये 2/2 बनेगा और 2/2 1 के इक्वल आया और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यही इसमें जो है प्रूव करना था कि इसका अगर मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अब इसका अपोजिट जो है, यानी कि अगर ए इन्वर्स को ए से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो तब भी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो अब इसके लिए जो है हम लिखते हैं, पहले ए इन्वर्स लिखते हैं, -6 -2 1 -5/2 -1/2 1/2 और -3/2 -1/2 एंड 1/2। और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -6 प्लस 0, सॉरी गलती होगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिखना था, ये मैट्रिक्स ए लिखना है, और ए मैट्रिक्स है 0 -1 1 -1 3 -1 -1 0 एंड 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 5/2 और -3/2। अब इसी तरह से जो है, यानी कि ये फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, और फिर इसके बाद थर्ड कॉलम से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसके तहत जो है, अब सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -1 प्लस 6 -15/2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3/2, और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 0 -12/2। अब इसके बाद सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी जो है, तो -2 × 0 0, -1/2 -1 प्लस 1/2 -1/2, तो ये 2 -3/2 प्लस 1/2 प्लस 2 -0 -4/2। अब इसी तरह से जो है थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 0 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो -1/2, को इससे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 1/2, 1 × -1 -1, 1/2 × 3 प्लस 3/2, और 1/2 -1 -1/2, और ऐसे ही जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × -1 -1, 1/2 प्लस 0 0, और ये प्लस 4/2। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 - 3/2 2/2, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाए तो ये 0 0 बचेगा बाकी, और इसमें जो है अगर एलसीएम लें तो 2 इसका एलसीएम आ जाए तो 12 - 15 प्लस 3, तो ये भी सब कट रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इसका एलसीएम 2 आए तो 4 - 3 प्लस 1, तो ये भी 2/2 बनेगा, और इसका एलसीएम 2 आए तो -2 प्लस 3 -1। ऐसे इसमें जो है 6 माइनस ये 6 बनेगा, ये भी कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी कट गए एक दूसरे के साथ, और ये 2 - 2 ये भी कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बाकी बचे था, और इसी तरह से -1 प्लस ये इससे कट के 2 रह जाएगा, तो 2 के इक्वल आ गए। 2 / 2 1 के इक्वल, बाकी 0 0, ये भी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, और 2 2 से कट जाए तो 1 रह जाएगा, ये सब कैंसिल हो गए तो 0, ये भी 0,
ये भी 0 और ये 1 के इक्वल, और ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। तो हैंस प्रूव्ड दैट A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है। तो ये काफ़ी लेंथी सवाल बन गया कि पहले जो है इसका रो ऑपरेशन से जो है हमने इन्वर्स फाइंड किया, इन्वर्स से पहले डिटर्मिनेंट मालूम किया चेक करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो यहीं पर सवाल ख़त्म हो जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर जो है नॉन ज़ीरो होगा तो फिर इसका जो है इन्वर्स मालूम करना है रो ऑपरेशन से, और वो इस तरीके से कि इसके साथ पहले सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपेंड कर देना है, नथी कर देना है राइट साइड पे, और फिर रो ऑपरेशंस इस तरह से करने हैं कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील हो जाए। पहले इसका फर्स्ट कॉलम को इस जैसा बनाना है, फिर इसके सेकंड कॉलम को इस जैसा बनाना है, फिर इसके थर्ड कॉलम को इस जैसा बनाना है। तो इसलिए इसका फर्स्ट कॉलम जैसा बनाने के लिए यहाँ पर पहले 1 लेके आए, फिर इसके बाद जो है इसमें इस 1 की मदद से बाकी जगह पे 0 0 लेके आए, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर 1 लाए और इस 1 की मदद से ऊपर नीचे 0 लेके आए, और जब ये सेकंड कॉलम भी इस जैसा बन गया तो फिर यहाँ पर 1 लाने के लिए 2 से डिवाइड किया, और अब फिर इस 1 की मदद से बाकी जगह पे भी 0 0 लेके आए। तो अब इसका तीसरा कॉलम भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन गया। तो जब ये मुकम्मल तौर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो अब जो राइट साइड पे मैट्रिक्स हासिल हुआ है वो ए इन्वर्स मैट्रिक्स हासिल हुआ है, और ये हमने चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया कि ये सही है या नहीं सही। जो है एक बार इसको लेफ़्ट मल्टीप्लाई किया है और दूसरी बार राइट मल्टीप्लाई करके देखा है कि दोनों बार जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आया।